गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सीरियल एंड सीरियल्स प्रोडक्ट, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सीरियल प्रोडक्ट्स की और इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि सीरियल प्रोडक्ट्स हैं वीट, राइस, मेज, ओट्स, ज्वार, रागी, बाजरा एंड कॉमन सीरियल्स एंड सम ऑयल सीड्स जो एज अ सीरियल प्रोडक्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ राइस एंड वीट। आज वीट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे देखा जाएगा कि पर्टिकुलर वीट में, जैसे कि वीट में पर्टिकुलर जिसकी कवरिंग की बात की जाए या फिर पर्टिकुलर किसी भी सीरियल ग्रेन्स की बात की जाए तो इनके 3 भाग होते हैं। एक जो आउटर कवरिंग है उसे ब्रेन कहते हैं, एज अ कोट का काम करता है, एंड जर्म एंड एंडोस्पर्म, ये 3 भाग से एक पर्टिकुलर सीड में प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, जर्म एंड एंडोस्पर्म। स्टोर प्रोडक्ट में मेनली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉसेस होते रहते हैं। तो ये लॉसेस जो है लॉस इन सीरियल्स या सीड्स में भी होते हैं। स्टोर प्रोडक्ट में मेनली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव लॉसेस होते हैं, जिसके अंतर्गत से डिवाइड किया गया है पर्टिकुलर सीड को 3 पार्ट्स में, जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है आप लोगों को, जर्म, पेरिकार्प एंड एंडोस्पर्म। पेरिकार्प मतलब हमारा ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ब्रेन वाला जो पार्ट है उसको पेरिकार्प भी कहते हैं। ये सबसे बाहर की ओर होता है, बीच में हमारा एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, एंड सबसे नीचे वाले भाग में क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा जर्म वाला पार्ट प्रेजेंट रहता है। देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा है ब्रेन, एंडोस्पर्म एंड जर्म। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वीट, पर्टिकुलर वीट की सीड की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट है ब्रेन, देन सेकेंड है जर्म एंड थर्ड है एंडोस्पर्म। स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें सबसे पहला वाला जो पार्ट है सबसे बाहर की ओर उपस्थित होता है, जिसे कहते हैं हम पेरिकार्प, जिसे ब्रेन कहते हैं। ब्रेन में सबसे बाहर की ओर ब्रेन उपस्थित होता है, जो क्या करता है, एज अ प्रोटेक्शन का वर्क करता है। और इसमें कुछ लेयर्स पाई जाती है, जैसे कि न्यूसेलर, सीड कोट, ट्यूब सेल्स, क्रॉस सेल्स, हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। नीचे वाले भाग में देखिए जर्म प्रेजेंट है, जिसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। यहीं से क्या होता है कि फ्यूमिला एंड रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मतलब जड़ तने का जो निर्माण है वो इसी भाग से होता है। और एक जो है हमारा बीच वाला हिस्सा है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म, जिसमें एल्यूमिनियम सेल्स लेयर पाई जाती है, और इसमें क्या पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प भी कहते हैं। ये सबसे आउटर कवरिंग होती है पर्टिकुलर किसी भी सीड्स की, और ये होल जो सीड्स है उसका 15% पार्ट जो है वो हमारा पेरिकार्प होता है, मतलब ब्रेन होता है। और इसकी जो सेल होती है उसे रेक्टेंगल सेल भी कहा जाता है। और पर्टिकुलर ब्रेन सबसे बाहर की ओर होता है, जिसे एपिडर्मिस भी कहते हैं। तो इसकी जो एपिडर्मिस में 5 लेयर होती है, जैसे कि एपिकार्प, एंडोकार्प, टेस्टा, एल्यूरुमन लेयर्स एंड एल्यूरुमन सेल्स। ये जो क्या करता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया है हाइपोडर्मिस, क्रॉस सेल्स, ट्यूब सेल्स, सीड कोट, न्यूक्लियर टिश्यू एंड एल्यूरुमन सेल्स। ये ब्रेन का वह पार्ट होता है जिसमें पर्टिकुलर, देखिए आप स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो पार्ट होता है ब्रेन्स का या फिर सीड का, जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। जो पेरिकार्प है पर्टिकुलर, इसका जो कलर है वो ब्राउनिश होता है गेहूँ की बात की जाए तो। और इसी ब्राउन पार्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मैदा बनता है तो उसमें से पेरिकार्प वाला पार्ट जो है उसे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम जो लेयर है वो वही पार्ट क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे पर्टिकुलर जितने प्रकार के भी जो फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर पेरिकार्प वाले पार्ट्स में वो क्या हो जाते हैं, उसमें से रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि हमारा मैदा जो ऑलरेडी बहुत ही ऐसा होता है, चिकना होता है, उसमें किसी प्रकार के फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकंड बात आती है जर्म सेल्स की। तो 2.5% पार्ट जो होता है जर्म सेल्स का होता है। जो जर्म सेल्स है इसे सीड का जर्मिनेशन पॉइंट्स कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर दिखा हुआ है जिसमें पर्टिकुलर जो जर्म वाला पार्ट है सीड का वो क्या कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है।
तो जर्म सेल्स जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी होती है वो जर्म सेल्स में पाई जाती है। और साथ में इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, रिच सोर्स ऑफ बीटा कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स, ऑयल्स, विटामिन ई एंड कुछ नेचुरल प्लांट्स फैट्स भी क्या होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा जो या इसे हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए कैसा होता है, बेनिफिशियल रोल प्ले करता है एज अ जर्म्स। यह भाग भी क्या होता है, खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है जर्म वाला पार्ट जो सबसे नीचे की ओर है, यहीं से क्या होता है, हमारा जो सीड है जर्मिनेट होता है, वहीं से रूट एंड स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। इसे एंडोकार्प भी कहते हैं। यह सीड के अंदर वाला पार्ट होता है। और ये 80% जो पार्ट होता है, जो फूड मटेरियल होता है, उसी एंडोस्पर्म वाले भाग में प्रेजेंट रहता है। और जो वाइट वाला एरिया होता है वो हमारा एंडोस्पर्म कहलाता है। इसकी मिलिंग की बात की जाए, जब मिलिंग वाली कंडीशन शुरू होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो बाहर की जो सेल वॉल है वो एंडोस्पर्म जो है, जैसी मिलिंग की कंडीशन स्टार्ट होगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो एंडोस्पर्म है इसकी जो बाहर वाली लेयर है वो क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। जिससे क्या होता है, जो ब्रेन लेयर है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसमें स्टार्च एंडोस्पर्म तथा स्टार्च सेल्स प्रेजेंट होती है। इस लेयर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन बी, राइबोफ्लेविन, नियोसिन, थायमिन आदि क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एंडोस्पर्म का दिया हुआ है कि इसमें प्रोटीन्स, नियासिन्स है ना, राइबोफ्लेविन्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे एंडोस्पर्म वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, जो एज अ फूड मटेरियल, फूड जो हमारा भोजन जो संग्रहित रहता है ना पर्टिकुलर सीड में, वो एंडोस्पर्म वाला ही पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे फूड का स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को।